ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्विशो अध्याय। देवी की उपासक के विविध प्रसंगों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर वे देवी परम पद प्रदान करती है? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्रोत से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्ट पर नरक रूपी दुर्ग से उतार करके त्राणदायिनी होती है। श्री नारायण बोले, हे विधवर, हे देव ऋषि, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, उसे अब आप एकाग्रचित्त होकर मुझसे सुनिए। हे नारद, जैसे जैसे सर धर्म का स्वरूप बताया गया है, उसे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुने, इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती है। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती हैं, वह विधि सुनिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा स्थिति में घर से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को घर का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीय तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र शर्करा का ही धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीय तिथि को भगवती के पूजन क्रम में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करे और ब्राह्मणों को केले का ही दान करे। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन क्रम में मधु को प्रधान बताया गया है। ब्राह्मण को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। हे मनुष्य, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को ही लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता है। हे मुने, दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रहता। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधि अर्पित करता है और ब्राह्मणों को भी दधि प्रदान करता है, वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को शिवदेव का भोग लगाकर आचार्य को भी शिवदेव का दान करता है, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मणों को चने का दान करता है, वह प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। हे देव ऋषि, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को छठु अर्पण करता है और ब्राह्मणों को भी छठु प्रदान करता है, वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अपर्णा को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करता है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। हे माँ मुने, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन में बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है, उसी वस्तु से उन्होंने तिथि में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना बताया गया है। हे देवी, बुध को ताज़ा मक्खन भोग के लिए
के लिए कहा गया है। गुरुवार को रक्त शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा और शनिवार को गाय का गुड़ नैवेद्य के रूप में बटाया गया है। उन्हें अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले हैं नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लच्छी, लड्डू, फेनी का गट, मंड, शक्कर, पारा, कसार, गेहूं के आटे तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ, विशेष व्रत पत्र, पापड़, घेवर, बटर, बड़ा कूक, रस, खजूर का रस, घृत मिश्रित, चने का चूर्ण, मधु, सूरन, गुड़, चिवड़ा, दाक, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजौरा नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। हव विस्कंप आदि युगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूँगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका प्रसन्न होती है। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्टा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोला, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जम, पीरा, कछेरू और सूरन, ये है विप्र। ये शुभ नैवेद्य क्रमश विश्वकर्म आदि युगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। उन्हें इसके बाद अब मैं भिन्न कर्णों के नैवेद्य के बारे में बताऊंगा। कंचार, मंडक, फेनी, मोदक, वटपट्टा, लड्डू, गुड़पू, तिल, दही, घी और मधु, ये कर्णों के नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदरपूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। हे नारद मुनि, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाले दूसरे शेष विधान का वर्णन करूंगा। उन संपूर्ण विधान को आदरपूर्वक सुनिए। सप्तम मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करें और नैवेद्य से 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। इसी प्रकार 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ कर्मश नैवेद्य अर्पित करें। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ निवेदित करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में भगवती की प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ महीने में नवनीत और महुए के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में दही, भाद्रपद मास में शर्करा, आश्विन मास में खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष महीने में फेनी एवं पौष मास में दधी कुरसी का लच्छी का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बताया गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 12 नैवेद्यों से क्रमश भगवती की पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णवी, माया, काल रात्रि, दूरत्याय, माँ माया, मटंगी काली, कमल वासिनी, शिवा, षष्ठ शरणा और सर्व मंगल रूपिणी, इन नामों का उच्चारण करते हुए महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं की सिद्धि तथा व्रत की पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष में स्थित देवी महेश्वरी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाली आप जगन्नाथी को नमस्कार है। आप माँ मंगल मूर्ति रूपा महेश्वरी माँ देवी को नमस्कार है। हे देवी परम पाप हंत्री परम मार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रति है परम ब्रह्म स्वरूपिणी मददात्री मदोन्नतमया माग्नेश्या मनोन्ता मनीश्विनी मुनिदया माता दंड सहसारिणी, ये आपके नाम है। हे लोकेश्वरी, हे प्राज्ञी, आपकी जय हो। हे प्रलयकालीन मेघ के समान प्रतीत होने वाली देवता और दानव माँ मोह के विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। आप यमलोक मिटाने वाली यमराज पूज्य यम की अग्रजा और यम निग्रह स्वरूपिणी है।
हे हे परम हे परमा हे परमाराध्य, आपको बार बार नमस्कार है। आप स्वभाव वाला सर्वेशी सर्वसंग विरजिता संग नाशकारी कायम रूपा कारुण्य विग्रह कंकाल करूरा कामाक्षी मीनाक्षी मरम बेडिनी माधुर्य रूपशीला मधुर सेवर पूजिता माँ मंत्रवती मंत्रगम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्य मानस गमा और मनमथारी प्रियंकरी इन नामों से विख्यात है। पीपल वट नीम आम कैट एवं बेर में निवास करने वाली आप, कटल मदार केरी जामुन आदि सिर वक्ष स्वरूपिणी हैं। दुग्धवल्ली में निवास करने वाली दयनी महान दयालु कृपणता एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा एवं सर्वज्ञ जनों की प्रिय स्वरूपिणी आपकी जय हो। इस प्रकार पूजन के 50 ही श्लोक से उन्हें देवेश्वरी की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवती को पसंद करने वाले इस श्लोक का पाठ जो मनुष्य भगवती को पसंद करने वाले इस श्लोक का नित्य पाठ करता है उसे किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग का भय नहीं होता और उसे शत्रुओं का भी कोई भय नहीं रहता। इस श्लोक के प्रभाव से अर्थ चाहने वाला अर्थ प्राप्त कर लेता है। धर्म के अभिलाषी को धर्म की प्राप्ति हो जाती है, कामी को काम सुलभ हो जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न सत्य विजय वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण और शुद्ध ब्रह्म सुखी हो जाता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय उनको मन को एकाग्र करके इस श्लोक का पाठ करता है, उसके पितरों की एक कल्प तक स्थायी रहने वाली अक्षय तृप्ति हो जाती है। हे नारायण, इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आप लोगों को भली भांति बता दिया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवती की उपासना करता है वह देवी लोक का अधिकारी हो जाता है। भगवती के पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल हो जाती है। हे ब्रह्मपुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ तहाँ पूजित होता है और मान कोई धन मानने वाले पुरुषों में सम्मान्य हो जाता है। उसे सफल में भी नरकों का भय नहीं रहता। माँ माया भगवती की कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्रों से सदा संपन्न रहता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे नारायण, ये जो मैंने आपसे माँ देवी के पूजन का वर्णन किया है वह नरक से उद्धार करने वाला तथा संपूर्ण रूप से मंगलकारी है। मुझे 17 आदि महीने में हे नारायण, यह जो मैंने आपसे माँ देवी के पूजन का वर्णन किया है वह नरक से उद्धार करने वाला और संपूर्ण रूप से मंगलकारी है। मुझे 17 आदि महीने में कर्मश महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। हे अनक, जो मनुष्य मधुक नामक वृक्षों में सम्यक रूप से पूजन करता है उसे रोग बाधा आदि का कोई भय उत्पन्न नहीं होता। अब मैं देवी मूल प्रकृति के श्रेष्ठ पंचक से संबंधित अन्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। यह प्रसंग अपने नाम रूप और प्रादुर्भाव से संपूर्ण जगत को आनंदित कर देने वाला है। मुझे यह प्रकृति पंचक कुतूहल उत्पन्न करने वाला तथा मुक्ति प्रदायक है। आख्यान तथा मातमय सहित इसका श्रवण कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे देवी पूजन विधि निरूपण नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। अष्टम स्कन्ध समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।